इसलिए मृत्यु के समय क्योंकि तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय है, इसलिए भगवान का जब भोग लगाएंगे, जब तक आप तुलसी नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। गुरु और संत को देख करके जीवन में सात्विकता का विचार का प्रकटीकरण होता है। हमारे यहाँ अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तिलक लगाने की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपके लिए बेहद खास पॉडकास्ट लेके आई हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं महंत नवल किशोर रामायणी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहन जी, जय सिया राम। महाराज जी, आपको देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर में जाके भगवान को देख लिया हो। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जितने भी साधु संत होते हैं उनका ऑरा ऐसा ही होता है। तो ये कैसे, ये सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये ऑरा कैसे? देखो बहन, ऐसा होता है हमारे यहाँ जब संत परंपरा में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, हमारे यहाँ कहा जाता है भेष भगवान का, गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास नवल किशोर दास। ये भेष भगवान का है, हमारा नहीं, और ये गुरु परंपरा से प्राप्त है। किसी व्यापारी को देखेंगे तो व्यापार याद आएगा, पुलिस वाले को देखेंगे तो वो तस्वीर आएगी। साधु को देख करके संत और भगवंत, हमारे यहाँ क्या है, गुरु और संत को देख करके जीवन में सात्विकता का विचार का प्रकटीकरण होता है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। साधु का दर्शन करने से जीवन में सात्विकता का प्रकटीकरण हुआ तो साधु कैसा? हलवाई की दुकान से आप निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में मिठास भर जाता है, वो ललक पैदा हो जाती है। जैसे हलवाई की दुकान से निकलने पर मिठाई खाने की इच्छा करती है, मुझे लगता है साधु का दर्शन करने से भगवत इच्छा प्राप्त होने की इच्छा लालायित होना चाहिए कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। संत कृपा का ही दर्शन का लाभ है, मुझे लगता है। जी, तो महाराज जी, आपकी जो शोभा है वो माथे पर तिलक, गले में माला, तो इनकी क्या विशेषता होती है? क्योंकि बहुत सारे साधु संत महंत को हमने देखा है, तिलक लगाना तो हमें हमारे हिंदू धर्म की पहचान है ही, पर आपने जो तिलक लगा रखा है, आपने जो माला धारण कर रखी है, उसकी क्या विशेषता है? हमारे यहाँ अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तिलक लगाने की परंपरा है। जो दशनाम परंपरा में है, जिनको संन्यास परंपरा कहते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं, वो ऐसा लगाएंगे। और हम वैष्णव हैं, रामानंदीय वैष्णव हैं, भगवान श्री सीताराम जी के उपासक हैं। ये जो तिलक, इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊपर को जो लगा इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं, उसको त्रिपुंड कहते हैं। ऐसी परंपरा है। तो ये हमारी जो परंपरा है वो वैष्णव परंपरा में ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ है। तो सभी सारे तिलक की अलग अलग मान्यता है। जैसे आप देखेंगे मिलिट्री में, फौज में अलग अलग ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है उनका, वो ड्रेस कोड से पता लग जाता है ये किस उसका है। ऐसे ही हमारे चंदन से पता लगता है, तिलक से पता लगता है, भेष से पता लगता है कि हम किस परंपरा से हैं। ये परंपरा का एक तरह की पहचान है। और गले में जो आपने कहा है, हम लोग, ये तुलसी है, ये भी तुलसी है। वैष्णव परंपरा में वैजंती और तुलसी धारण करने की परंपरा है। दशनाम परंपरा में रुद्राक्ष धारण करने की परंपरा है। ये तुलसी है, और आप जानते हैं तुलसी का स्पर्श, तुलसी का दर्शन, तुलसी धारण करना, अनेक, जब व्यक्ति स्नान करता है और तुलसी को स्पर्श करके जल जब शरीर को स्पर्श करता है तो ऐसा कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं तुलसी का अर्क बनाया है लोगों ने, उसको अर्क को पान करने से अनेक प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जब भोग लगाएंगे, जब तक आप तुलसी नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी का इतना महत्व है। और ये पारस पीपल है। जैसे ये पीपल होता है उसे देव पीपल कहते हैं, ऐसे पारस पीपल है। पारस का मतलब होता है, पारस मणि आपने सुना होगा, जो चाहे सो मिल जाए। ऐसे वैसे तो हमारा ये श्रृंगार है, साधु का श्रृंगार है, चंदन लगाना, माला धारण करना, ये भेष का एक अंग है। परंतु तुलसी धारण करने से जैसे शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता जीवन में आती है, ऐसे ही पारस पीपल धारण करने से, ऐसा संतों के मुख से मैंने सुना है कि यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। महाराज जी, ये तो आपने तुलसी की माला की, पारस माला की विशेषता बताई, लेकिन आम जन जो तुलसी की माला धारण करते हैं उनको किन किन चीज़ों का मतलब सावधानी रखनी चाहिए, या तुलसी की माला धारण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई भी माला
धारण करते समय सब चीज़ का नियम होता है। तुलसी आपके कंठ में, गले में है। हमारे यहाँ हीरा दिया जाता है, तुलसी का एक दाना दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति गुरुमुख होता है, मंत्र दिया जाता है, तो पहले उसको कंठी बांधी जाती है। कंठी माने कंठ में रहने वाली, और उसका ध्यान तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो। जब आप मलमूत्र का परित्याग करते हैं तो एक तो कंठ यहाँ से ज़्यादा छाती से नीचे नहीं होना चाहिए, कंठ में लगी हो माला अच्छी। और मलमूत्र का जब हमें लगेगा हम अपवित्र हैं, उसमें उसका स्पर्श न करें। हम शुद्ध हो जाएं, स्नान कर लें या हाथ ढंग से धो लें, तभी उसका स्पर्श करें। जैसे यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत मलमूत्र के समय कान पर रखा जाता है। ऐसे ही जो माला धारण की जाती है, जब अशुभ अवस्था में होते हैं, अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उसका स्पर्श वर्जित होता है। पर तुलसी की माला शमशान में जाने से या घर में सूतक पातक होने से कभी अपवित्र नहीं होती। उसे धारण करे रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धि जरूरी है, शारीरिक शुद्धि के समय उसको स्पर्श करें, नहीं तो गले में रहे, स्पर्श न करें उसका। जी महाराज जी, बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी है और बहुत से लोग शायद ये गलती भी कर देते हैं कि कहा जाता है कि जो माला आप धारण कर रहे हैं उससे आप जप ना करें, तो ऐसा भी कुछ है? निसंदेह जाप करने वाली माला अलग होती है और पहनने वाली माला अलग होती है। पहनने वाली माला वास्तव हमारे यहाँ कंठी धारण ही करने की परंपरा है। माला तो एक श्रृंगार है, तो कहीं आप श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है, बाकी एक दाना चाहे रुद्राक्ष चाहे तुलसी का वो गले में धागे में लगा कर उसे धारण सदैव करना चाहिए, उसे नहीं उतारना चाहिए। तो पहनने वाली माला अलग होती है वो श्रृंगार, और जप करने वाली माला गोमुखी में रखी जाती है ढक करके। कभी भी जप करते समय माला को खुले में जप नहीं करना है। हमारे यहाँ दो विधा है। एक तो मंत्र जाप करते समय उसको गोमुखी में रखना और बैठ करके जप करना आसन पे। एक होता है नाम जप करना। नाम जप दो तरीके से, माला से भी करते हैं, सुवर्ण से भी करते हैं। एक छोटी सी माला आपने देखी होगी, संतों के हाथ में रहती है, चलते फिरते सीताराम सीताराम रायसाम राम करते हो। नाम जप आप चलते फिरते कर सकते हैं, पर मंत्र का जो जाप है वो आसन पर बैठ करके पंचपात रख करके आचमन करके और संकल्प करके न्यास करके ही करना चाहिए। तो पहनने वाली माला से जप नहीं किया जाता, जप वाली माला को पहना नहीं जाता। अच्छा, तो जो माला से जप कर रहे हैं उसे अलग रखें, जो पहन रहे हैं उसे अलग रखनी चाहिए। महाराज जी, तुलसी की बात चली ही है तो तुलसी जी हमारे जीवन में और हिंदू धर्म में बहुत अहम हिस्सा रहती हैं। मेरा एक सवाल आ रहा है, क्योंकि पितृपक्ष भी अब आने वाला है। हमने कई बार देखा है कि जब अंत समय होता है, कोई गुजर जाता है या गुजरने वाला होता है, पता चल जाता है हमें, तो उसके मुंह में तुलसी दल डाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे यहाँ कहा है कि जन्म जन्म यत्न कराई अंतराम कहूँ आवत नाहि। जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है, मृत्यु के समय मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो वैसा माना मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय हमारे यहाँ गंगा जल और तुलसी दल दोनों मुख में रखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है जिसके गले में गंगा जल उतर गया कंठ से नीचे और मुख में तुलसी है, कदाचित स्वभाव के कारण उसने अंत समय में भगवत नाम नहीं भी उच्चारण कर पाया हो, पर अंत समय में उसके मुख में तुलसी है और गंगा जल है, तो भगवत प्राप्ति का पार्षद बनता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मृत्यु के समय क्योंकि तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय है। आप ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार कर दीजिए, उनको वस्त्र धारण करा दीजिए, अलंकार धारण करा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, चंदन धारण करा दीजिए, जब तक तुलसी स्पर्श नहीं कराएंगे, विशेषकर सालग्राम जी को तुलसी धारण नहीं कराएंगे, तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो जब तक हमारे गले में तुलसी नहीं होगी और अंतिम समय मुख में तुलसी नहीं होगी, उसका जीवन कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता, सार्थकता नहीं प्राप्त, भगवत प्राप्ति का पार्षद नहीं बन सकता। ये लेसन्स है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, उदाहरण थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा शायद, दो तरह के श्वान होते हैं। श्वान माने कुत्ते, एक पालतू एक फालतू। जिसके गले में पट्टा होता है तो ये इसका पहचान है, किसी कोई उसका स्वामी है, कोई उसका मालिक है। उसको जैसे तैसे कोई डंडा मार देगा तो कोई उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, तुमने कैसे मारा, ये हमारा है। और जो पालतू है उसको, और जो फालतू है उसको कोई डंडा मार देता है। तो ये हम पालतू हैं, हम ठाकुर जी के हैं, हमारे मस्तक पर चंदन है, गले में तुलसी है या रुद्राक्ष है, तो ये पहचान है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम भगवान के हैं। तुम मोरे प्रभु गुरुपत माता, जाऊँ कहाँ तज पकड़ जाता, दीन दयाल विषम भारी, हरोनाथ संकट भारी। मैं ठाकुर का हूँ, ठाकुर मेरे।
तो उसकी पहचान क्या है? पहचान यही है, मस्तक पे चंदन है, गले में तुलसी है, ये हमारी पहचान है। तो हम ठाकुर के हैं, पालतू हैं, फालतू नहीं है। अब ठाकुर जी की बात चली ही है तो मैं बरसाने में कई बार गई और मैंने देखा है कि बरसाने में ठाकुर जी को तुलसी की मालाएं चढ़ाई जाती हैं और बहुत सुंदर मालाएं होती हैं, मंदिर के बाहर भी मिल रही होती हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार में भी चढ़ाई जाती हैं। तो ठाकुर जी और तुलसी जी का क्या इतना ज्यादा प्रेम है कि उनको चढ़ाया जाता है? ये तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है वैसे तो। और रामचरितमानस में एक कथा है, एक जालंधर नाम का असुर हुआ, उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। बहुत भगवान की तपस्या करती थी, एकादशी व्रत रहती थी, भगवान नारायण की बहुत वो उपासक करती, और वो सती थी, सती व्रता थी। और जालंधर असुर था, वो धर्म के विपरीत काम करता था, परंतु उनकी जो पत्नी थी वृंदा बहुत सती व्रता थी। उसके सतत्व के कारण उस पर आघात नहीं होता था। उसको था कि जब तक उनका सतत्व खंडित नहीं होगा तब तक उसका वध नहीं हो सकता, जालंधर का। तो अब जालंधर को लगा कि मेरी पत्नी के कारण वो बड़ा, उसका हमारे यहाँ धर्मपत्नी को मैडम नहीं कहा जाता, धर्मपत्नी कहा जाता, धर्म के अनुसार चलाने की प्रेरणा दे धर्मपत्नी। तो वो बड़ा असुर हो गया, अताताई हो गया। देवता लोग परेशान हो गए कि इसका वध नहीं हो रहा है। तो भगवान ने, नारायण ने कुछ समय के लिए उस जालंधर का रूप धारण करके देवी वृंदा का सतत्व का खंडित कर दिया। उनको पता जब लगा कि साक्षात नारायण, इन्होंने मेरे सतत्व का तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अच्छा, मतलब तुलसी जी ने जो वृंदा थी उन्होंने नारायण को श्राप दे दिया कि अच्छा। तुम पत्थर हो जाओ। तो वो गंडकी नदी में जो नारायण गोविंद कुंड है, वहाँ सालग्राम शिला के रूप में मिलते हैं। सालग्राम जी की और नर्मदेश्वर की, हमारे यहाँ दो स्वरूपों की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। सालग्राम आप लाइए वहाँ से गंडकी से और लाके आप पूजा करिए, कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। जैसे नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा का हर कंकर शंकर माना जाता है, पर शर्त है उसमें कहीं छेनी न लगी हो, पत्थर का स्पर्श न हो, तो आपको प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत ऐसे कर सकते हैं। तो भगवान को श्राप मिल गया पत्थर हो जाए। तो भगवान ने कहा कि अब आप इतना सतत्व किया है, इतना आपने तपस्या की है, तो उसे लगा कि मैंने तो भगवान को श्राप दे दिया, ये क्या हो गया आवेश में। तो कहा प्रभु मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो भगवान ने एक तरह का वरदान दिया है कि तुम वृंदा, तुम्हारा नाम है, तो वृंदा माने तुलसी, तुलसी के रूप में प्रकट होगी, और जब तक तुम स्पर्श नहीं होगी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। जब तक तुम्हारा समर्पण नहीं होगा तब तक हम कोई भगवान का प्रसाद, यानी हम अपना प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो वृंदा वही तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी को वृंदाई कहा जाता है, वृंदावन, वृंदावन माना तुलसी का वन। तो वो तुलसी जब तक स्पर्श हो तब नारायण की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इतनी दिव्य और पवित्र तुलसी है जी। तो कुछ भगवान जैसे गणेश जी हैं, कहा जाता है उनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तो उसके पीछे का शायद यही कारण है क्योंकि तुलसी माँ स्वरूपा है गणेश जी के लिए। हाँ, गणेश जी के लिए माँ है। तुलसी को, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और देवी जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, दुर्वा चढ़ाया जाता है, उनको दुर्वा प्रिय है। केवल भगवान नारायण को, राम कृष्ण विष्णु, इन दोनों स्वरूपों को तुलसी प्रिय, तुलसी का स्पर्श और तुलसी का समर्पण अति आवश्यक है पूजा में। अच्छा, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का क्या कारण है, उनको ये क्यों प्रिय है? वास्तव में हमारे यहाँ दुर्वा को बड़ा, कुश और दुर्वा, इसको हमारे वैदिक सनातन परंपरा बड़ा दिव्य और पवित्र माना गया है। आप पूजा किया आपने, और बाद में हमारे जो आचार्य हैं वो दुर्वा के द्वारा या कुश के द्वारा जो अमृत स्नान कराते हैं, ऐसे जल शांति बोलते हुए करते, उसको अमृत के तुल्य कहा गया है। और वैसे भी भगवान गणेश का जो मुखारबिंद है वो गज का है, तो गजानन को वैसे भी दुर्वा बड़ा प्रिय है। और दुर्वा चढ़ाने से जीवन में दुर्गति समाप्त हो जाती है, दुर्दशा समाप्त हो जाती है, यानी किसी के ज़्यादा बुरे दिन है, क्लेश है, परेशानी है, पीड़ा है, तो आजकल तो वैसे भी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, दुर्वा लाए, पर दुर्वा मूल से लाना चाहिए, उसके जड़ युक्त होना चाहिए, मूल से उसे साफ करके मिट्टी से भगवान गणेश को दुर्वा उनके सूंड में लगाना चाहिए। सूंड में लगाने से दुर्गति समाप्त होती है और जीवन का कष्ट दुख समाप्त होता है, इसलिए गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए।
जी, बिल्कुल सही बात बताया आपने, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी के दिन भी चल रहे हैं, 10 दिन हैं अपने पास, तो गणेश जी को आप दुर्बा ज़रूर चढ़ाएं। महाराज जी, आगे मैं पूछना चाहूँगी कि अब जैसे ही गणेश जी का ये पर्व ख़त्म हो जाएगा, पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, तो पितृपक्ष में कई चीज़ें होती हैं जिन्हें करने के लिए बोला जाता है, तर्पण, श्राद्ध, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पितृपक्ष होता क्या है और पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ इसको श्राद्ध पक्ष कहा है। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा से किया हुआ कर्म। जैसे नवरात्रों में भगवती जगदम्बा की पूजा करने से सब प्रकार के आपको मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितृ जिनकी हम संतति हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, एक जो हमारे पास ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तो पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए ये जो श्राद्ध पक्ष है 15 दिन है, इनमें सभी पितृ पृथ्वी पर उतरते हैं, सभी पितृ पृथ्वी पे आ जाते हैं और अनेक अनेक रूप में देखते हैं कि मेरे कुल में, मेरी परंपरा में, मेरे परिवार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जल देगा। वैसे तो नित्य ही पितरों को जल देना चाहिए। अच्छा, पितृपक्ष के दौरान वैसे तो रोजाना देना चाहिए जल, पर जो नहीं दे सकते हैं तो कम से कम श्राद्ध पक्ष में नित्य अपने छत पर बैठ करके हाथ में जल का लोटा लेकर उसमें तिल डाल दें, काले तिल, और कुश लेकर के, नाम जानते तो नाम, नहीं तो अमुक गोत्र उत्पन्न जितने पूर्वज हैं हमारे पितृ हैं, उन सबको जल की प्राप्ति हो। एक तो जल देना चाहिए, पूरे पितृपक्ष 15 दिन जल देना चाहिए कुश लेकर के। और जिस दिन उनकी तिथि है, पितरों की तिथि है, माताजी, पिताजी, दादा, परदादा जो भी है, अब तो दुर्भाग्य से क्या करें, समय ऐसा आ गया है कि किसी को पूछो कि परिवार में कौन कौन है, तो कहेगा परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे बस। और पितृ, अब तो परिवार का फैमिली बोलते हैं लोग, 8वां फैल व्यक्ति भी फैमिली बोलता है, तो कहेगा फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे। अरे भैया, ये माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, क्या वो तुम्हारे परिवार के सदस्य भी नहीं है? उन्हें पूछो माताजी पिताजी नहीं, नहीं वो तो गांव में रहते हैं। अरे गांव में रहते पर तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, तुम उनके परिवार के सदस्य हो कि नहीं, ये बताना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हम लोगों को बता ही नहीं रहे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए पितृपक्ष में हर व्यक्ति का कर्तव्य है, को ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो एक लोटा सूर्य की तरफ खड़े होकर के अपने पितरों के नाम से पितृपक्ष में जल प्रदान करें। जिस घर के पितृ परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उस घर में बिना मतलब का कलेश रहता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, घर कितना भी अच्छा बनवा लो, कितनी बड़ी कोठी बना लो, पर मकान के मेन गेट में दरवाजा नहीं तो कोई भी घुस आएगा। हमारे जो पितृ हैं वो हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं जीवन में। आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, खिन्न है, तो आपके घर में अनेक प्रकार के भूत प्रेत एक नहीं कई आ जाएंगे। पर पितृ सबल हैं, उनको हम जल देते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तो वो तृप्त हैं, तो हमारे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं आएगा। और ये प्रेत योनि वगैरह जो लोगों के घर में कुछ न कुछ हो जाता है भला, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए पितृपक्ष में नित्य अपने पितरों को जल प्रदान करें। ज्यादा नहीं कुछ आता है तो जिस गोत्र में आप हैं गोत्र का नाम लें, और इसको इस गोत्र में जितने भी पूर्वज हैं उन सबको मैं जल प्रदान कर रहा हूँ। ऐसा पितृपक्ष में जल देने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, परेशान नहीं रहता। एक, जिस दिन तिथि है आपके पितरों की, याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो अपने घर में बड़ों को पूछना चाहिए। उस दिन सुबह प्रातः काल शाम को सोने से पहले अपने पितरों को याद करें, कल आपकी तिथि है, कृपा करके आप पधारें और हमसे जो श्रद्धा बने उसे स्वीकार करें। प्रातः काल सूर्योदय से पहले खड़े होकर स्नान करके बढ़िया से शुद्ध वस्त्र पहन करके घर में, वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है जिस पितृ की जो तिथि है उन्हें जो अच्छा लगता हो वही बनाया, वो बनाना चाहिए और बड़े श्रद्धा से बनाना चाहिए, ऐसा लगे कि पितृ हमारे घर में। और मैंने तो देखा है गांव में लोग किसी पत्ते पर, केले के पत्ते पर या किसी पत्ते पर रख करके भोजन छत पे ले जाते थे और आवाज लगाते थे उनका, हमको दादाजी आओ, हमको फलाने आओ। और प्रत्यक्ष देखा, श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, और श्रद्धावान व्यक्ति ही सब कुछ प्राप्त करता है। कौए के रूप में नाम लेते थे लोग, आके बैठ जाते थे, स्वीकार करते थे। अब लोग जो विवेकशील अपने आप को कहते हैं वो कुछ भी कहें इसको,
परंतु मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि नाम लिया, हमको दादाजी आओ, काग आ गया, क्योंकि पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, उसको स्वीकार करते थे। उसके बाद पितरों की थाली निकालने के बाद आपके घर में जो आपके कुल पुरोहित हैं या कोई आचार्य है, कोई विद्वान व्यक्ति है, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्राद्ध पक्ष खाने का मतलब है जो नित्य गायत्री मंत्र करता है, ब्राह्मण है, संध्या उपासन करता है, भगवत आराधना करता है, मस्तक पे चंदन है, ऐसे व्यक्ति को बुला करके उनको सम्मान के सहित भोजन कराना चाहिए और यथासंभव उनका सेवा करना चाहिए। किसी को भी बुला करके और उनको न चंदन है, तिलक है, ऐसे नहीं, भारतीय परिवेश में हो और वो सम्मान, मतलब कम से कम कुछ उपासना करते हो भगवान, क्योंकि उनका भजन ही तो उनको प्राप्त होगा। फिर उनको सम्मान के साथ भोजन कराएं, जो अपने से श्रद्धा भाव बने उनको भेंट विदाई करें, पर इस रूप में करें कि हमारे पितृ ही इनके रूप में आए। पर ऐसा नहीं होता, पनीर जल्दी करो, टूट जाना, पनीर जल्दी करो, आए बेचारे, वो भी 2 जगह पहले पा करके आए, आपके यहाँ थोड़े पाए चल दिए, या फिर आजकल एक नया डिजाइन चला है, मंदिर में भेज दो। हाँ, ये होने लगा है, समय का अभाव है लोगों के पास, तो ये कर, समय का अभाव क्षमा करे कम है, भाव नहीं है। और श्राद्ध का मतलब पहले श्रद्धा नहीं है तो हमारे द्वारा किया हुआ श्राद्ध हमारे पितरों को प्राप्त होगा, ये कठिन है। श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है। ऐसे पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस घर में कभी कोई प्रेत योनि या कोई वैसा नहीं आता, अकारण कोई द्वंद्व नहीं होता, कलेश नहीं होता है। पितृ प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न है। जी, तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको पितृपक्ष में रोज जल चढ़ाना है और जो भी तिथि है आपके पितरों की, उस पर एक ब्राह्मण को या आपके जो भी घर के पंडित जी हैं उन्हें भोजन कराना है। एक ही दिन की बात है, अगर इससे पितृ खुश होते हैं तो ये करने में कोई बुराई नहीं है। महाराज जी, आगे पूछना चाहूंगी कि हम पितृपक्ष में अक्सर देखा गया है कि कौए के लिए हम खाना निकालते हैं और उसकी कई कहानियां हैं, कई किंवदंतियां हैं, लेकिन असल कहानी क्या है कि हम कौए को भोजन क्यों देते हैं? हमारे यहाँ क्या है, एक तो हमारा सनातन धर्म है, उसमें हम जीव मात्र को भगवत रूप में मानते हैं, जीव मात्र को। और हम ऐसा मानते हैं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, कलुषता है, इसलिए। और हमारे यहाँ आपने देखा हुआ रामचरितमानस में जयंत का पुत्र है, उसने कौवे का रूप धारण किया और जानकी जी को कहीं न कहीं उद्देश्य से देखा। एक हमारे रामचरितमानस में दूसरी कथा है गरुड़ जी की। गरुड़ जी कागभूषण जी जो काग थे, उनके यहाँ कथा सुनने जाते हैं। कौआ जो होता है वो हमें पितृ के रूप में प्राप्त है, पितृ के रूप में माना जाता है। उसके पीछे भाव कोई किंवदंती के आधार पर है कि हम पशु पक्षी को भी परमात्मा के स्वरूप में मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने माना है कि काग है, वैसे तो कोई पूजा करेगा नहीं इसकी, कोयल को लोग आदर देते हैं, बाकी पक्षियों को आदर, कौवे को कोई नहीं देता। तो ऐसे काग जो काला है, जो एक नेत्रविहीन भी है, ऐसे व्यक्ति को भी हम पितृ के रूप में देखते हैं। इतनी हमारे सनातन में समानता है, दिव्यता और पवित्रता है कि हम सबको आदर देते हैं। पशु और पक्षी को भी आदर देते हैं, हम गौ माता को पूजते हैं, स्वान को भी पूजा करते हैं, उसको किसी के रूप में, पशु पक्षी में सब में भगवत स्वरूप देते हैं। ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में पितरों को हम काऊ के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको उनका भाग देते हैं। जैसे महाराज जी, पितृ पक्ष में कहा जाता है कि जो भूल चूक हुई है या जो भी हो गया है तो आप पिंड दान करा दीजिए। तो ये पिंड दान क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है पिंड दान में चावल का एक पिंड बनवाते हैं और फिर उसकी पूजा होती है, तो पिंड दान करना कितना जरूरी है? पिंड माने शरीर, पिंड माने शरीर। और हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, ये पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हमारे यहाँ अन्न को नारायण के रूप में माना गया है। तो जो कोई व्यक्ति मृतक होता है तो आजकल तो जौ का आटा चल पड़ा है, जौ का, क्योंकि जौ प्रकृति से ऊपर है। इंद्र जौ होता है, वास्तव में आटा होना चाहिए इंद्र जौ। इंद्र जौ होते हैं, जो तालाब होते हैं गांव में, वो बोए नहीं जाते, अपने आप जमते हैं, उसके आटा का। पिंड माने शरीर, हम पिंड बनाते हैं, 5 तत्व का है तो 5 पिंड करते हैं मृतक शरीर के। और बाद में हमारे यहाँ कहा है, एक तो पिंडदान हो गया, फिर मासिक पिंड, वार्षिक पिंड, श्राद्ध पिंड। जो लोग मासिक पिंड नहीं कर पाते, वार्षिक पिंडदान भी नहीं करते हैं,
वो पितृ पक्ष में भी यदि अपने पितरों को पिंड बना करके देते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ मृतक के बाद ये कहा गया सूक्ष्म शरीर होता है जो यात्रा भोगता है, इतना माना गया है, और पिंड भी इतना ही बनता है। तो पितृ हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं, मानो पितरों का वो पिंड बना करके हम श्राद्ध के रूप में ऐसे करके भगवान को अर्पित करते हैं कि हे नारायण, हमारे पितृ जब शरीर में थे, जाने अनजाने में कुछ भी उनसे अपराध हुआ हो, पाप भी हुआ हो, पर आप कृपा करें, ये पिंड रूपी शरीर हम आपको अर्पित करते हैं, अपने चरणों में इनको आश्रय प्रदान करना। उस पिंड के रूप में पितरों को ही मान लो भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हमारे पितृ जिस रूप में होते हैं, जहाँ भी होते हैं, उन्हें वो प्राप्त होता है। एक तो उनको तृप्ति होती है, और नारायण को समर्पित करके हम करते हैं तो भगवान उन्हें अपना पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चाहिए कि कम से कम श्राद्ध पक्ष में पिंडदान जरूर करें। जी महाराज जी, इससे एक बात याद आती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, मतलब जो बोलते हैं कि शायद उनकी आत्मा को अभी तृप्ति नहीं मिली है, या बहुत सारे लोग, हम इस सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो गुजर चुके हैं वो स्वप्न में आते हैं, और फिर सबका प्रश्न रहता है कि वो मुझे स्वप्न में आए, क्या कुछ दुविधा है, क्या परेशानी है, या वो अपनी सही जगह पे है कि नहीं। तो जो गुजर चुका है वो अगर सपने में आए तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। हमारे घर में जब कुछ अच्छा होना होता है, शुभ होना होता है, तभी हमें पितरों के दर्शन होते हैं, और कुछ अशुभ होना होता है तो उसके भी संकेत मिलते हैं, तभी हमें पितरों के दर्शन होते हैं। जिनको सपने में अपने पितृ प्रसन्न चित्त होते दिखाई देते हैं, आनंद दिखाई देते हैं, तो मानना चाहिए कि उनके पितृ प्रसन्न है। कई बार पितृ परेशान होते हैं तो अनेक अनेक अवस्था में दिखाई देते हैं। सपन में जैसे भी पितृ दिखाई देंगे उससे अनुमान लगाना चाहिए कि हमारे पितृ किस रूप में है। और पितृ हमारे घर में होने शुभ और अशुभ का संकेत भी प्रदान करते हैं। हमारे पितृ हमको प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं, बाल स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न है, खिलखिला रहे हैं, समझना चाहिए घर में कुछ अच्छा होने वाला है। घर में बाहर कोई श्वान, कुत्ता सुबह विशेष करके शाम को रोता है तो ऐसा मानना चाहिए कि घर में कुछ अशुभ होने वाला है। बिल्ली रोए घर में, छत पर रोए या जहाँ भी घर में रोए, तो ऐसा मानना चाहिए परिवार में किसी की गमी हो सकती है, अशुभ है मतलब। ऐसे ही पितरों का दर्शन शुभ ही माना जाता है, वो संकेत करते हैं यार हमारे पितृ उदास हैं, वृद्ध अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, कमर झुकी हुई है, दुखी हैं, तो मानना चाहिए कि हमारे द्वारा दिया हुआ हव्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा, खिलखिला रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, तो मानना चाहिए कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं। ऐसे ही हमें संकेत मिलते हैं, हर व्यक्ति को संकेत मिलते हैं। जीवन में कुछ अशुभ होने वाला होगा तो हमारे पितृ सपन में एक अनुभूति करा देंगे कुछ गड़बड़ होने वाला है। आप सुबह एकदम तरे तराजे सब प्रसन्न चित्त उठ रहे हैं तो सब ठीक है, पर उठने का मन नहीं कर रहा है, आलस है, प्रमाद है, तो लगता है कि इसमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो हमारे पितृ हमें संकेत प्रदान करते हैं और संकेतों को जीवन में उतारना चाहिए, बड़े सावधानी पूर्वक उनमें मनन करना चाहिए। जी, अब ये कुछ संकेत है जिनसे आप जान सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि अगर हमें कोई गुजर गया है तो सपने में वो दिख रहे हैं तो हम क्या करें। तो महाराज जी ने जो चीज़ें बताई हैं उन्हें ध्यान से समझिए। कुछ संकेत हैं जो आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ आपसे क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी, ये तो बात हो गई पितृपक्ष की। अब बात करेंगे पितृपक्ष में, जैसे पिंडदान हो गया या पितृपक्ष में पूजा वगैरह हो गई, तो बहुत सारे घाटों के बारे में कहा जाता है, जैसे कुरुक्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा गया की चर्चा होती है। तो इन घाट का क्या महत्व है और यहाँ जाके पूजा अर्चना क्यों की जानी चाहिए पितरों की? हरियाणा में एक जगह है पिंडारा, वहाँ ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद उनके कुल के लोग जो दिवंगत हो गए थे युद्ध में, उनको पिंड दान किया। तो आज भी लोग वहाँ पूर्णमासी और पितृ अमावस्या को जाकर के लोग अपने पूर्वजों को पिंड करते हैं। गया में भी अनेक कथाएं हैं कि गया में भगवान ने भी किया, अन्य लोगों ने किया। आज भी लोग वहाँ जाएंगे, पितृपक्ष में आप देखेंगे सब वहाँ के जो अर्चक बंधु हैं, पंडा हैं, वो सबका वहाँ पर पिंडदान कराते हैं। ऐसा मानते हैं लोग कि गया में एक बार पिंडदान करने का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पर मैं तो निवेदन करूँगा कि भले गया में आप पिंडदान करें आएँ, उसके बाद भी श्राद्ध पक्ष जरूर करें। जिस घर में श्राद्ध पक्ष नहीं होता है वो पितृ निराश होकर वापिस चले जाते हैं, और उस श्राप नहीं देंगे तो आशीर्वाद भी नहीं देंगे। हमारे पूर्वज हैं
और एक ही तिथि है, उस पे तो आप खिला ही वो हमारे पितृ हैं, श्राप तो नहीं देंगे परंतु खुश भी नहीं होंगे। तो मैं तो चाहूँगा भले आप गया में पिंडदान कर आए, उसके बाद भी कम से कम श्राद्ध में तिथि के दिन कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक व्यक्ति का भोजन का गाय को गौग्रास निकाल दें, मंदिर में दे आएँ, किसी ब्राह्मण को घर बुला के भोजन करा दें। साल में एक तिथि नहीं कर सकते अपने पूर्वजों के नाम से। तो मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जो लोग गया में भी श्राद्ध कर आए हैं उनको भी श्राद्ध कर्म बंद नहीं करना चाहिए। साल में एक तिथि हमारे पितरों के नाम की होती है, 15 दिन होते हैं। उस दिन रोजाना लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा तिल डालकर और थोड़ा कुश लेके हाथ में अपने पितरों को जल दें। नाम नहीं जानते हैं तो अमुकुल हैं, समस्त पूर्वाचार्यों को मैं जल प्रदान करता हूँ, अपना गोत्र का नाम लेकर के जल देना चाहिए नित्य। और तिथि पर कुछ न कुछ श्राद्ध के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार कुछ श्रद्धा से किया हुआ दान श्राद्ध कहलाता है। ले वो भी तो अपने जी को ले जाओ, ऐसा नहीं, भाव श्रद्धा ही प्रदान है। जितने हम श्रद्धा से करेंगे उसे ही श्राद्ध कहा गया है। श्रद्धा से ही श्राद्ध जुड़ा हुआ है। श्रद्धा से करेंगे तो हमारे पितरों को प्राप्त होगा, जिस रूप में वो होंगे उन्हें प्राप्त होगा। उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान हमको प्राप्त होगा। हमारे जीवन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, हम सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। पितरों की कृपा जरूरी है जी। पर महाराज जी, जैसे आपने बोला कि आपको श्राद्ध करना है अपने पितरों का, या गया में आप करके आ गए हैं तो भी आपको श्राद्ध करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, 13 दिन बाद हम उनकी 13वीं कर देते हैं और उसके बाद उन्हें मोक्ष मिलता है और वो कहीं पुनर्जन्म ले लेते हैं। अब जब उन्होंने कहीं दूसरा जन्म ले लिया, हमारे पितृ मतलब किसी और मतलब उसमें चले गए, तो फिर आपको पिंडदान करने की या पितृपक्ष में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ये कहा गया है, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उनके द्वारा दी हुई भूमि या उनके बनाए हुए भवन में हम रह रहे हैं, तब तक हमको श्राद्ध करना ही चाहिए, जहाँ तक आप उनका पूर्व जन्म मिल गया होगा उनको। जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पितरों में भी कहा है, पितृ, बालपत्र, आहूत, भूत, प्रेत, ये सब नाम है पितरों के। तो जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई तो वो प्रेत योनि में जाएगा। मान लीजिए किसी की उम्र है 50 साल और उसकी किसी भी कारण से, कैसे भी किन प्रकार से मृत्यु हो गई 25 साल में, तो उसके जीवन के 25 शेष अभी वर्ष शेष हैं, उसे 25 वर्ष तक आयु पूरी नहीं हो जाएगी, कोई जन्म नहीं मिलेगा, उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा। और प्रेत किसी पे जो लोग कहते हैं उनको डराते नहीं हो तो एक आश्रय लेते हैं। हमारे पितृ हमारे घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो किसी रूप में आते हम डर जाते हैं। तो उनकी 25 साल की जो आयु बची है वो प्रेत योनि भोगना पड़ेगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया अकाल मृत्यु से बड़ा, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। उसे बहुत आत्मा को कष्ट सहन करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि तुरंत 10 से प्राण निकले दूसरे में मिल गए, ये बहुत कम लोगों को होता है। आपका जीवन का पुण्य और पाप भोगना होता है सूक्ष्म शरीर को। इसलिए लगभग कम से कम 3 वर्ष तो ज़्यादातर आत्माओं को पुनर्जन्म मिलता ही नहीं। बहुत कोई पुण्य आत्मा होता है तो उसको भी वैकुंठ में कहीं ना कहीं वास मिल जाता है। तो एक जो मुक्त हो गए उनका श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे मानेंगे? हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। जिनको नाभि से ऊपर नीचे प्राण निकले हैं वो सब प्रेत योनि में जाते हैं। नाभि से ऊपर, मुख से, नेत्र से, नाक से, कान से, इनसे प्राण निकले हैं, उनको वो पितृ माने जाते हैं। वो पितृ रूप में गए हैं, कहीं ना कहीं उनको पितृ प्राप्ति होती है, बाकी प्रेत होते हैं। और हमको श्राद्ध दोनों को ले करना है। पर एक दूसरा होता है ब्रह्म द्वार, या ये 10वां द्वार होता है। कभी कोई बालक पैदा हो तो आप देखना, छोटे बच्चे के यहाँ हाथ रखना तो हल्का पिलपिला होगा, और यहाँ रखेंगे तो ऐसे पूरा ऐसे होता रहता है। वो 10वां द्वार है। जो लोग जीवन में साधना करते करते, ध्यान करते करते वो 10वां द्वार जिनका स्पष्ट हो जाता है, यहाँ से जिनके प्राण निकलते हैं, उनको मुक्त माना जाता है। उनके लिए किसी प्रकार के श्राद्ध की जरूरत नहीं है, किसी कर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए। उनको दोबारा कभी जिनका भ्रकुटी से नीचे प्राण निकले हैं उनको पुनः जन्म लेना ही होगा। 10वां द्वार जिसका खुला है, ब्रह्म द्वार, उसको कभी फिर दोबारा वो मुक्त हो गया,
उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसके पितृकर्म करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासी परंपरा में पितृकर्म नहीं किया जाता। अच्छा, 10वां द्वार ही आपने कभी ऐसा देखा है या कुछ किसी को ऐसा मोक्ष की प्राप्ति हुई हो तो उनका 10वां द्वार से हो? नहीं, मुझे ऐसा देखने का अभी तक सौभाग्य तो नहीं मिला, क्योंकि जिनके 10वें द्वार खुलते हैं वो सिद्ध पुरुष महापुरुष पहले ही कहीं न कहीं शरीर से समाज से पृथक हो जाते हैं, कई कंदनाओं में भजन करते हैं। ये इतना सरल नहीं है। जिसके जीवन में पाप और पुण्य है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पाप है तो नरक में जाना पड़ेगा। दो पल्लू होते हैं ना तराजू के, तो दोनों तराजू खाली होंगे तो सम हो जाएंगे, एक में भी वजन होगा तो विषमता रहेगी। ऐसे हमारे सबके जीवन पुण्य है चाहे पाप है, जन्म लेना ही पड़ेगा। जी महाराज जी, मेरे ना मतलब मेरे जहन में एक बात आई है कि जितने भी संत महात्मा महंत होते हैं, ठीक है, हम लोग तो एक नॉर्मल से मतलब है पूजा पाठ कर लेते हैं, जो जो बता देता है वो कर लेते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं हमेशा। क्या उनसे भी कभी कोई ऐसी गलतियां हो जाती? जैसे कहा जाता है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, लेकिन साधु संत तो हमारी नज़र में हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते हैं, ब्रह्मा में लीन रहते हैं, तो क्या कभी साधु संत से कोई गलती हो सकती है या होती है? ये सबका पंच भौतिक शरीर है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार के स्वभाव और अशुभ गुण होते हैं, रक्तगत और व्यक्तिगत। रक्तगत जो हमारे माता पिता से प्राप्त हुए हैं, ये शरीर माता पिता की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे माता पिता का जैसा स्वभाव होगा, जैसा रंग होगा, उनके जीवन का ढंग होगा, उसका असर संतान पर रहेगा ही, चाहे आप साधु बन जाए, संत बन जाए, जो भी। एक होता है व्यक्तिगत, जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं। आपने बात की पुण्य और पाप की। पुण्य पाप सबसे होता है, किसी का जाने में, किसी का अनजाने में। खूब तपस्या आप कर रहे हैं तब भी अनेक कथाएं हमारे यहाँ मिलती हैं कि कोई ऋषि हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने बचपन में किसी कीड़े को कांटा चुबा दिया। पितामह भीष्म के बारे में कहने को मिलता है कि 100 जन्म पूर्व एक कीड़े को उन्होंने किया और झाड़ी पे गिर गया, उनको शेषैया पर रहना पड़ा। तो एक जन्म के नहीं, हो सकता है आप एक जन्म में साधु हो सकता है आपने एक जन्म में कोई पुण्य पाप न किया हो, पर तो श्रृंखला है ना, पूरी श्रृंखला। आप किसी के मकान में किराए पे रहते हैं, आपने 4 महीने का किराया दे दिया, 5वें महीने पे तो आके किराया मांगेगा, आपको हम तो दे चुके हैं भाई, आप दे चुके, उतना किराया रह चुके आप। ऐसे हमारा पुण्य और पाप है जीवन में। आपको आपने पुण्य किया है वो भी भोगना पड़ेगा, पाप किया है वो भी भोगना पड़ेगा। और ये कोई भी बने रहो आप, पुण्य पाप सबसे होता ही है और सबको भोगना ही पड़ता है। हाँ, हमारे साधु संत भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो संभावना रहती है कि कम से कम उनको से कोई गलती होती है, पूर्व में जो गलती की होती है उसके भजन के प्रभाव से कुछ कम हो जाती हैं, तो पर भोगना तो पड़ता है। जब भी आपका पुण्य क्षीण होगा, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा था कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग मिलता है, और पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर उससे आना पड़ता है या नरक में जाना पड़ता है। तो ये तो क्रम है जीवन का। आपने पुण्य किया है वो भी भोगना पड़ेगा, आप पाप किया है वो भी भोगना पड़ेगा, दोनों भोगना पड़ेगा। साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, व्रत हो, कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता है। 1 गिलास पानी किसी को पिलाओगे वो भी ब्याज सहित मिलेगा, और सावधान, एक किसी को गाली दोगे, किसी की निंदा करोगे, बुराई करोगे, वो भी भोगना पड़ेगा। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो कि सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन अगर इससे हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारे पितृ खुश हो जाते हैं, तो करने में कोई बुराई भी नहीं है। महाराज जी, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी जो कुंभ आने वाला है प्रयागराज में, उसकी क्या क्या तैयारियां हैं? भरद्वाज मुन बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, वेणी माधव का दर्शन, अच्छे वट का स्पर्श, ऐसा है तीर्थराज प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ, पूर्ण कुंभ वहाँ पर होता है, आयोजित होता है, और 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है। यद्यपि प्रयाग में तो अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ दोनों समान ही रूप से हो जाते हैं। अभी 2025 को 14 जनवरी को मकर संक्रांति का प्रथम स्नान है। दूसरा स्नान 29 जनवरी का है,
और तीसरा स्नान 3 फरवरी का है। ये 3 राजशाही स्नान हैं, क्योंकि हमारे अखाड़ा परिषद ने निर्णय किया कि हम शाही नहीं बोलेंगे, अब राजशाही स्नान बोलेंगे। तो ये हमारे 3 शाही स्नान है, बाकी पर्व स्नान 3-4 और हैं। वैसे तो प्रयागराज का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, उज्जैन का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो, सभी कुंभ में हमारे 13 अखाड़ा परिषद के माध्यम से सभी स्नान करते हैं, कैंप लगाते हैं। पर तीर्थराज प्रयाग का तो एक अलग अलौकिक दृश्य होता है, पूरा महानगर बस जाता है और कई करोड़ लोग आते हैं वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में। वैसे भी आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुद एक संत हैं, एक मठ के महंत भी हैं, तो निजी तौर पे वो देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत भव्य और दिव्य महाकुंभ होगा। मैं आपके माध्यम से सभी सनातन परंपरा को मानने वाले, अन्य परंपराओं को मानने वालों को भी कहेंगे कि एक बार जरूर आप तीर्थराज प्रयाग में आइए, कुंभ का अवगाहन करिए, स्नान करिए। कुंभ का स्नान करने से और कल्पवास करने से हमारे हजारों यज्ञ करने का जो प्रतिफल होता है, वो कुंभ के समय प्रयाग में एक रात्रि विश्राम करने का भी अनेक यज्ञ करने का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो आइए, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक रात्रि तो कुंभ नगरी में स्नान करिए, वास करिए, संतों का दर्शन करिए। संत दर्शन पातक कट नहीं, एक संत का दर्शन करने से जीवन के पातक उपातक समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तो लाखों की संख्या में हमारे नागा महात्मा जो कंदराओं में रहते हैं, कुंभ के समय जिनका दर्शन होता है, ऐसे हजारों लाखों तपस्वी संत विभूति जिनका केवल कुंभ में ही दर्शन होता है, ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अलभ्य लाभ आप अवश्य लें और महानगर कुंभ में पधारें, ऐसा निवेदन करता हूं। तो चलिए, हम तो जा रहे हैं कुंभ में, तो आप भी तैयार हो जाइए 2025 में प्रयागराज जाने के लिए और संगम में डुबकी लगाने के लिए। महाराज जी, आप यहाँ आए और हमारे पॉडकास्ट में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों में, अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग संतों से मिलाते रहेंगे, धर्म संस्कृति संस्कार से आपको जोड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पॉडकास्ट को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि पितृपक्ष भी आ रहा है और ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति को पता होना बेहद जरूरी है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही विशेष कार्यक्रम, विशेष पॉडकास्ट लाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें